मध्य प्रदेश में कांग्रेस और गुटबाजी एक दूसरे के पर्याय हैं और जब भी इन नेताओं में बंटवारा हुआ या वे धड़ों में बंटे, कांग्रेस कमजोर हो गई। और जब भी ये नेता एकजुट हुए या यूं कहें कि उन्होंने मुट्ठी को बंद किया तो वे ताकतवर हुए और सत्ता तक लौटने में सफल हुए। जैसे ही बिखराव हुआ, सत्ता भी हाथ से चली गई। अब एक बार फिर दो बुजुर्ग नेता एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाने ही नहीं, कंधे से कंधा मिलाने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। आज हम बात कर रहे हैं दो कांग्रेसी बुजुर्ग नेताओं की, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की। ये दो वो नेता हैं जिनकी जोड़ी ने वर्ष 1990 के बाद राज्य की राजनीति में किसी भी कांग्रेसी नेता को पनपने नहीं दिया। जब भी मुख्यमंत्री बनने की बात आई, इन दोनों नेताओं ने अपने हिसाब से चौसर पर गोटियां फिट की और मुख्यमंत्री बन गए। बात 1993 की है, जब माधवराव सिंधिया का नाम भी मुख्यमंत्री की कतार में था। तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह मिल गए और उन्होंने माधवराव सिंधिया का रास्ता रोक दिया। दिग्विजय सिंह एक दशक तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2003 से लगातार 2018 तक कांग्रेस को हार मिलती रही। 2018 में कांग्रेस को बहुमत मिला, सत्ता मिली, और उस समय भी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन गुट हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, मगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने गठजोड़ किया और सिंधिया का रास्ता रोक दिया। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद जो पार्टी के अंदर घमासान चला, या यूं कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा हुई, उसके चलते 15 माह बाद ही सरकार गिर गई। फिर 2023 का चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और पिछले कुछ दिनों से ये चर्चाएं थी और खबरें भी आ रही थी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और इसकी शुरुआत तब दिखी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा हो रही थी, लिहाजा उन्होंने पार्टी छोड़ दी। दिग्विजय सिंह का बयान था तो कमलनाथ ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि राज्य सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, लिहाजा वे पार्टी छोड़ गए। इन बयानों के बाद ये लगने लगा था कि दो बुजुर्ग नेताओं में टकराव हो रहा है और स्थितियां ये बन रही हैं कि जो युवा नेतृत्व है, खासकर जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, ये एक नई पहचान और पार्टी को खड़ा करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच दिग्विजय सिंह ने एक तस्वीर साझा की जिसमें उनकी कमलनाथ से मुलाकात हुई। इस मुलाकात को सियासी गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ये दो नेता एक साथ एक कदम बढ़ाते रहे तो युवाओं का नेतृत्व प्रभावहीन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों नेताओं की मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में पहचान है और इनके समर्थक भी हैं। ये गठजोड़ आने वाले समय में अगर सक्रिय होता है तो राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी चुनौती बन सकता है। उसके पीछे कारण भी है कि दोनों ऐसे नेता हैं जिन्हें अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करना है। कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ सांसद रह चुके हैं, पिछला चुनाव हार गए हैं। दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह विधायक हैं, मंत्री भी रहे और भी उनके नाते रिश्तेदार राजनीति में हैं। पिछले दिनों संगठन सृजन अभियान के जरिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उसमें जयवर्धन को गुना का जिलाध्यक्ष बना दिया। कहा यह जा रहा है कि उसके बाद से दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह खुश नहीं हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि राहुल गांधी का नेतृत्व है, उनका निर्देश है, ना चाहते हुए भी उन्हें गुना की कमान संभालना पड़ रही है। और गुना वो इलाका है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं, तो वहां सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह का टकराव होने के आसार हैं। एक हमने और तस्वीर देखी थी, जब एक कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो वे दिग्विजय सिंह को नीचे से उठाकर मंच तक ले गए थे। तब भी ये संकेत मिले थे कि दोनों के बीच रिश्ते बेहतर करने की कोशिश हो रही है। पार्टियां भले अलग हैं, ज्योतिरादित्य बीजेपी में है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस में है। उसके बाद ये जो तस्वीर आई है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की, ये नए संकेत दे रही है कि अब ये बुजुर्ग नेता भी अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं, दोनों एकजुट होना चाहते हैं। और अगर इन नेताओं की सक्रियता बढ़ी
तो कांग्रेस में एक नया गोल खड़ा हो जाएगा और गुटबाजी फिर दिखने लगेगी। एक तरफ राहुल गांधी के पसंदीदा लोग होंगे तो दूसरी ओर कांग्रेस के बुजुर्ग नेता होंगे। अगर ये स्थितियां आगे बढ़ी तो वर्ष 2028 के चुनाव से पहले कांग्रेस में फिर वही दिखेगा जो पहले होता आया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।